जी बेटे ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन होती बेटे क्या है, जरा गौर कीजिए। द प्रोसेस बेटे ऐसा प्रोसेस है, ऐसा अमल है जिसमें क्या हो जाता है, इन विच जिसमें फ्यू बेसिक ऑर्बिटल्स, बुनियादी बुनियादी ऑर्बिटल्स, फ्यू बेसिक ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम। बेटे याद रखना ऑर्बिटल में और ऑर्बिट में बहुत बड़ा फर्क बेटे होता है। ऑर्बिटल्स इकट्ठे हों तो सब शेल बनते हैं, एस पी डी एफ। सब शेल इकट्ठे हों तो ऑर्बिट बनता है। तो ऑर्बिटल तो फिर बहुत छोटी हुई चीज बेटे। ऑर्बिटल वो बेटे रीजन है इन स्पेस in which two electron with paired spin can be accommodated। दो इलेक्ट्रॉन उल्टी स्पिन के साथ रखे जा सकते हैं। ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते, मोर देन टू इलेक्ट्रॉन नहीं आते, उनकी स्पिन भी उल्टी करनी पड़ती है। ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम की बात कर रहा हूं, बेसिक फ्यू चंद बेसिक ऑर्बिटल ऑफ एन एटम मर्ज हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। क्या करने के लिए, टू रिप्रोड्यूस, दोबारा बनाने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए सेम नंबर ऑफ, उतनी ही तादाद में सेम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, दोगले बेटे हाइब्रिड, दो खूबियों वाले ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने के लिए इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, या बेटे इसे कहते हैं ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। उसे बेटे ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। बेटे एक दफा फिर इसे रीड कर लें, आपको क्लियर हो जाए। फ्यू बेसिक ऑर्बिटल मिले और उतनी ही तादाद में नए बनने हैं। अगर 4 मिल गए 4 बनने होंगे, 3 मिल गया 3 बनने होंगे, 2 मिक्स हो गए बेटे, मर्ज हो गए तो 2 बनने होंगे वो हाइब्रिड, उनको कहेंगे दोगले। द इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ, अहम किस्में एज पर सिलेबस बेटे बात कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, अहम किस्में बेटे जो हाइब्रिडाइजेशन की होती हैं आर, वो कौन कौन सी हैं बेटे। आर पहली बात बेटे लिख रहा हूं, उसका नाम है बेटे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। पहली टाइप की बात कर रहा हूं, इसको डिटेल भी करेंगे बेटे इंशाल्लाह। और दूसरे नंबर पे हमारे पास नंबर 2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये सेकंड वन है बेटे। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और बेटे तीसरी किस्म हमारे पास आ गई sp हाइब्रिडाइजेशन। ये बेटे हमारे सिलेबस में मौजूद है, इसी को हम बेटे डिटेल में विद एग्जाम्पल्स हम डिस्कस भी कर लेंगे। ये 3 किस्में हो गई, sp3, sp2 और sp। पहली किस्म देखते हैं बेटे कौन से वाली। पहली किस्म का नाम है बेटे s स्मॉल p स्मॉल sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बेटे ये फर्स्ट टाइप को बेटे मैं लिख रहा हूं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखते हैं बेटे इसमें क्या क्या हमने कहना है। बड़ा सिंपल ही कहना है, जरा मार्क्स जो कम होते हैं इसलिए बहुत डिटेल में यहाँ नहीं हम जाएं। द प्रोसेस बेटे देखिएगा, रिपीटिशन कर रहा हूँ ऊपर वाली चीज की ताकि आपके लिए आसानी हो। द प्रोसेस इन विच, जिसमें एक एस बेटे, एक वन की बात कर रहा हूँ, इन विच 1s एंड 3p, और बेटे 3p ऑर्बिटल्स, 3p ऑर्बिटल्स, s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल, s 1 3 1 3 ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम मर्ज, एक एटम के बेटे मर्ज हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, टू रिप्रोड्यूस, दोबारा प्रोड्यूस करने के लिए, टू रिप्रोड्यूस, क्या रिप्रोड्यूस करने के लिए, 4 बेटे 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने के लिए इज कॉल्ड, उसका नाम बेटे हमने रख दिया है इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब है हमने तो सारा काम बेटे इसके नाम से ही लिख लिया बेटे। हमें नजर 1s आ रहा था, हमने 1s का जिक्र कर दिया। हमें 3p नजर आ रहा था, हमने 3p का जिक्र कर दिया। और उसके रिजल्ट में क्या बन गया, हमने कहा sp3 हाइब्रिडाइजेशन।
द sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है बेटे, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, बेटे ऑर्बिटल्स की कैन बी शोन एज, ऑर्बिटल्स कैन बी शोन एज, उसको इस तरह से बेटे शो भी किया जा सकता है। बेटे देखते हैं किस तरह की चीजें होती हैं। बेटे गौर कीजिए, एस ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, मैंने एस लिख दिया। पी ऑर्बिटल एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, पी एक्स ऑर्बिटल एक्स एक्सिस के अलांग होता है, मैंने पी एक्स लिख दिया। और बेटे वाई ऑर्बिटल जो होता है बेटे वाई एक्सिस के अगेंस्ट होगा, बेटे अलोंग होगा, ओरिएंटेड होगा, उसका नाम हम पी वाई रख देते हैं। और बेटे जो जेड होगा, राइट एंगल होते हैं ना तीनों, ये जेड वाला जेड पे होगा बेटे पी जेड। और ये जब मिक्स होंगे बेटे, मिक्सिंग होगी, किस किस की होगी बेटे, एक एस होगा, एक पी होगा, फिर एक पी होगा, फिर एक पी होगा, चार होगा बेटे ये। जब ये चारों मिक्स हो जाएंगे तो उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या बन जाएगा, चार इस तरह के बनेंगे बेटे, तो उनके दरमियान डिस्टेंस मैक्सिमम और रिपल्शन मिनिमम होगी, फासला ज्यादा रिपल्शन कम। देखते हैं बेटे कैसे बनाने लगा हूं, तवज्जो करिए, नुक्ता लगाना है और बेटे उल्टा वाई बना लेना पहले ही केयरफुली, ये उल्टा वाई बन गया बेटे। और एक आपने डॉटेड लगाना है, इधर भी लगा सकते थे, यहाँ भी लगा सकते थे। ये कहाँ पे है बेटे, जरा गौर कर लो बेटे, ये मेरे पास बेटे टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर है, गौर करनी है आपने। ये देखो बेटे, और इसके ऊपर एक यहाँ है बेटे, ये देखो, ये आपकी तरफ है तो ये पीछे है जो मैंने नीचे डॉटेड बनाया, और एक यहाँ भी तो होगा ना बेटे, ऊपर को यहाँ होगा, तो वो ऊपर को नजर आ रहा है। अब इसके लूप्स बना देखिएगा कैसे बेटे। ये वाला जो है इसका sp3 ऑर्बिटल, इसका स्मॉलर भी होता है, ये इधर है। और बेटे ये मैं दूसरा ऑर्बिटल बना रहा हूँ sp3, और बेटे इसका स्मॉलर इधर भी होता है। ये फिर मैं तीसरा बना रहा हूँ बेटे, थर्ड वन, ये बेटे इस एक्सिस पर बना दिए, इस जगह पे ओरिएंटेशन पे बना दिए, ये हो गया। और एक चौथा बनाने लगा हूँ बेटे, फोर्थ वन, वो देखो बेटे मैंने यहाँ बना दिया है, और इसका स्मॉलर लूप मैंने यहाँ बना। स्मॉलर को इग्नोर भी किया जा सकता है, फैसी में कोई प्रॉब्लम नहीं बेटे। इसका नाम क्या है, इसका नाम भी sp3, इसका नाम भी sp3, इसका नेम भी sp3, इसका नेम भी sp3। और इनके दरमियान जो एंगल है बेटे 109.5 डिग्री टेट्राहीड्रल एंगल इसे कहते हैं। और इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल। ये टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट है ऑर्बिटल की। अभी बेटे मॉलिक्यूल तो बना नहीं है, ऑर्बिटल की है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन यकीनन एक एक होगा। अगर होगा तो बेटे मिक्सिंग हो जाएगी, मिक्सिंग हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग जिसे बोलते हैं, उसके नतीजे में बॉन्ड बन जाएगा। तो ये लाइन बाद में आपने कोशिश करनी है, रेज कर दोगे, फिर ये देखने में बेटे अच्छा लगेगा। तो ये हमने बेटे इसको रेज कर दिया, किसको बेटे, उस लाइन को जो हमने अंदर लाइन में इसके लगाई हुई थी। ये हमारे ऑर्बिटल्स बन गए हैं, फोर, जो कहाँ ओरिएंटेड हैं, टूवर्ड फोर कॉर्नर ऑफ रेगुलर टेट्राहीड्रल। टेट्राहीड्रल के चारों कोनों की तरफ अरेंज हैं, और उनका एंगल कितना है बेटे 109.5। दूसरी किस्म देखते हैं बेटे कौन सी है, दूसरी टाइप कौन सी है, उसे कहते हैं बेटे एस स्मॉल पी स्मॉल sp2 हाइब्रिडाइजेशन। पहली कौन सी पढ़ी है आपने जिसमें टेट्राहीड्रल आई है बेटे, वो पढ़ी sp3। अब हम कौन सीख रहे हैं बेटे, अब हम देख रहे हैं sp2। देखते हैं इसमें क्या इतना कितने बनेंगे, 1s1p। देखते हैं क्या इसकी डिटेल हम लिखें। द प्रोसेस बेटे ऐसा प्रोसेस है, फिनोमिना भी लिख सकते हो, इन विच, जिसमें क्या खूबी होगी, इन विच, जिसके अंदर 1s बेटे and 2p orbitals, 2p orbitals, 2p orbitals जो हैं किसके बेटे, ऑफ एन एटम, एक एटम के बेटे मर्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। मिक्स हो गए किस काम के लिए बेटे, कितने बनेंगे, टू रिप्रोड्यूस, दोबारा बनाने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए बेटे 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने के लिए इज कॉल्ड, उसका नाम बेटे हम रख देते हैं, इज कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन।
sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बेटे एक दफा फिर इसे रीड हम कर लें, थोड़ा देख लें बेटे। हमने कहा जैसे ऐसा प्रोसेस है जिसमें 1s और कितने p मिले 2 और बने कितने हैं 3 और 3 का नाम क्या है sp2 और उनको हमने कहा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। आगे बढ़ता हूं बेटे। द sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बेटे ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स की ऑफ एन एटम, एक एटम के ऑर्बिटल्स की बेटे होती है, कैन बी शोन है। उसको इस तरह से बेटे हम शो कर सकते हैं, उसको बेटे ड्रा कर सकते हैं। गौर कर लीजिए बेटे एस ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल एस। और बेटे पी एक्स कैसा होता है बेटे, डम्बल शेप। और बेटे ओरिएंटेड अलोंग एक्स एक्सिस, पी एक्स हो गया। और बेटे एक मैंने बना दिया पी वाई। टोटल गिनोगा बेटे कितने हो गए ये बेटे 3 हो गए, 1s और 2p। 1s हो गया बेटे और 2p हो गया, बनने कितने हैं 3। और इन्होंने अपने आप को किस तरह अरेंज करना है कि इनके दरमियान डिस्टेंस मैक्सिमम और रिपल्शन मिनिमम। देखते हैं बेटे कैसे अरेंज हो सकता है। ये बेटे मैंने लाइन लगा दी और आप ऊपर लिख भी लिया ताकि मुझे भी याद रहे कि ये चीजें थी, एक s और 2p मिले हुए थे और सारी बात थी। और बेटे मैंने नुक्ता लगा लिया और बेटे इस रुख मैंने उल्टा y फिर बना लिया। दूसरे रुख भी बना सकते थे बेटे, ये मैंने उल्टा y बना लिया। एंगल नजर आ रहा है जैसे 120 होता है। क्या कुछ बना बेटे, एक लूप हमारे पास यहां बना, इसका स्मॉलर यहां है। ये लूप इसके ऊपर हमने बना दिया, इसका स्मॉलर यहां है। ये लूप हमने यहां बना दिया, इसका छोटे वाला यहां है। और आपने वो लाइन भी अरेंज कर दी बेटे और हर एक का नाम क्या लिख दिया। आपने कहा ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। और एंगल कितना है 120 डिग्री। स्ट्रक्चर अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, ट्राई एंगुलर प्लेनर, ट्राई एंगुलर प्लेनर अरेंजमेंट है बेटे। प्लेनर अरेंजमेंट, ट्राई एंगुलर प्लेनर अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स है। तो ये मैंने अरेंजमेंट बेटे आपके सामने लिख दी। क्या इस तरह बेटे डिस्टेंस मैक्सिमम रिपल्शन मिनिमम, इसके अलावा चांस ही कोई नहीं है। अब मुझे बताओ बेटे, आपसे क्वेश्चन करने लगा हूं। ये बेटे जो था ना ये गोला, ये था शुगर का, चीनी का 10 ग्राम का था बेटे। ये था NaCl का 10 ग्राम, ये भी NaCl 10 ग्राम, ये भी NaCl 10 ग्राम। एग्जामिनर ने क्या किया, हमारी ये सारे के सारी चीजें उठा के एक ही चीज में मिक्स कर दी। चीनी का गोला भी और रेत इसके साल्ट के गोले भी। कहते 4 नए मुझे बना के दो। हमने बेटे 4 बना के और उनका फासला ज्यादा करो, हमने कर दिया। कहता है जरा इसको चख के देखो इसमें क्या है। बेटे हमने इसको चखा तो पता चला कि इसके अंदर चीनी भी है, इसके अंदर नमक भी है। कितने कितने परसेंट है, 25% इसके अंदर शुगर है, 75% इसके अंदर साल्ट है। बताओ दोगुना हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। देख रहा हूं, जरा तवज्जो करना। एवरी हर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, गौर करना बेटे, हाइब्रिड ऑर्बिटल, हर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन्स, इसके अंदर मौजूद है 25% s, 25% s एंड 75% p करेक्टर। p करेक्टर है। सो नेम्ड, इसलिए नाम दिया। क्या नाम दिया बेटे, सो नेम्ड हाइब्रिड, इसीलिए इसे नाम दे दिया कि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसलिए इनका नाम रखा है कि ये बेटे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। तो अब मुझे बेटे आपने ये चीज बतानी है। बताओ बेटे टोटल कितने बेटे 3 बन गए हैं, इनकी मुझे परसेंटेज बताएं। एवरी हर बेटे sp2 हाइब्रिड भी साथ लिख देता हूं। हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है, क्या मौजूद है बेटे, कंटेन्स 33.33% s एंड बेटे एंड 66.66% p करेक्टर। उनके दरमियान ये वाले करेक्टर बेटे मौजूद हैं। इसका मतलब सोनेम, इसलिए बेटे इनका नाम रखा गया सोनेम्ड कार्ड, जो भी आप कह दें बेटे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इसीलिए इनका नाम
हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बेटे रखा गया। ये हमारा एक और साथ हमने आंसर लिख दिया। नेक्स्ट बात पे आ गया बेटे, उसे हम कहते हैं एसपी हाइब्रिडाइजेशन। एसपी हाइब्रिडाइजेशन मेन कंसेप्ट यही है बेटे, ये समझ आ जाए तो बहुत कुछ बेटे समझ आ जाता है। एसपी हाइब्रिडाइजेशन सेम पैटर्न पे इसको भी लिखने लगा, उसी तरतीब से बेटे लिखने लगा। गौर करिएगा बेटे, द प्रोसेस बेटे ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या हुआ बेटे, इन विच वननेस, जिसके अंदर एक एस बेटे, वननेस एंड वन पी ऑर्बिटल्स और वन पी ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम, एक पी एक एस, वन एस वन पी ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम, एक एटम के बेटे मर्ज हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं टू रिप्रोड्यूस, दोबारा बनाने के लिए बेटे, हाउ मैनी, टू रिप्रोड्यूस टू sp hybrid orbitals, sp hybrid orbital, sp hybrid orbital, hybrid orbitals is called, उस प्रोसेस का नाम बेटे हम रखते हैं sp hybridization, उसे बेटे हम sp hybridization कहते हैं। the sp hybridization can be, hybridization किसकी बेटे, of orbitals, of orbitals can be shown as, orbitals की can be shown as, उसे इस तरह से बेटे शो किया जा सकता है। गौर करो बेटे, s ऑर्बिटल हमारे पास है गोल, और बेटे हमारे पास px है बेटे, px है, ये मैंने px लिख दिया, दोनों की मिक्सिंग करा दो, एक s एक p मिल गया, एक पॉइंट लगाओगे, एक लाइन इधर खींचोगे, एक उतनी बड़ी इधर खींचोगे, अगर बड़ी छोटी हो जाए तो रेस कर लोगे। अब देखते हैं कैसे बनाना बेटे, ये देखो बेटे, इस पॉइंट से ये वाला लूप हमारा बना, इसका स्मॉलर लूप मैंने ये बना दिया, और बेटे इस पॉइंट से मैंने शुरू किया ये वाला, और बेटे इसका स्मॉलर लूप मैंने ये बना दिया। एंगल कितना है 180, और बेटे स्ट्रक्चर की अरेंजमेंट क्या कहलाती है, लीनियर। और बेटे मुझे बताएं कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp एंड sp, sp और sp। अब बताओ हर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में कितना कितना कैरेक्टर है बेटे, 50-50 बेटे, एवरी हर बेटे sp, हर बेटे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन, हर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में क्या चीज मौजूद है बेटे, कंटेन्स, उसके अंदर बेटे मौजूद है 50%, उसके अंदर बेटे 50% बेटे s, और बेटे 50% एंड 50% p करेक्टर, 50% बेटे p करेक्टर, उसके अंदर s करेक्टर भी 50% है और p भी। सो कॉल्ड नेम, इसलिए इन्हें नाम दिया जाता है बेटे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इसीलिए इन्हें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नाम दिया जाता है। तो ये बेटे कितनी टाइप्स हो गई बेटे, 3। कौन कौन सी है बेटे, sp3, ये कौन है sp। अब मुझे बताओ जब sp3 सुनेंगे तो कौन सा स्ट्रक्चर सोचेंगे, टेट्राहेड्रल। sp सुनेंगे तो फिर नहीं, मैंने sp कहा बेटे, और अगर sp2 सोचेंगे बेटे ट्राइएंगुलर प्लेनर में एंगल, और टेट्राहेड्रल में एंगल, और बेटे और sp में लीनियर, टेट्राहेड्रल, ट्राइएंगुलर प्लेनर, 120, 180, 109.5, 109.5 को आप टेट्राहेड्रल एंगल भी कहा करते थे बेटे। आपने एक पढ़ा था पिछली क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में, डायमंड की स्ट्रक्चर, उसमें आप कहते थे ये टेट्राहेड्रल एंगल है, और इस तरह की बातें। आगे चलेंगे बेटे, मीथेन, स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल, छोटा सा पोर्शन आज हमने सीखना है, फिर हम दोबारा इसको करेंगे। आज हम सिर्फ सीखने लगे हैं कि मीथेन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे समझाया जाए, किस तरह लिखा जाए। पहली बात बेटे गौर कीजिएगा, ये कंसेप्चुअल आज पढ़ लेंगे, फिर इसको अप्लाई कल कर लेंगे। देखते हैं बेटे, द मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर सिंपल वे बेटे, मुश्किल की तरफ नहीं जाना,
मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मीथेन, मीथेन इज CH4। मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला इज CH4, द सेंट्रल एटम इज कार्बन। जो सेंट्रल एटम बेटे है हमारे पास, सेंट्रल एटम इज कार्बन, सेंट्रल एटम कार्बन है, सेंट्रल एटम बेटे कार्बन है। ये कौन सा मुश्किल काम है? CH4 फार्मूला है, सेंट्रल कार्बन है, सराउंडिंग एटम तो HFO। अब देखते हैं बेटे, द सेंट्रल एटम कार्बन इज, द सेंट्रल एटम कार्बन, सेंट्रल एटम कार्बन इज, कार्बन ऑफ CH4 इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। बेटे हमें कैसे पता लग गया कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? बेटे आपने 3 क्लासेस सुनी होंगी बेटे, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। बेटे अल्केन के अंदर कार्बन के इर्द गिर्द देखोगे 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। अल्कीन में कार्बन के इर्द गिर्द देखोगे तो 3 सिग्मा बॉन्ड आपको नजर आएंगे। डबल बॉन्ड को पाई बॉन्ड कहते हैं, पाई नहीं क्या कह रहा, सिग्मा कह रहा। और अगर अल्काइन में देखोगे तो कार्बन के चारों तरफ देखोगे तो 2 सिग्मा बॉन्ड नजर आए। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड कार्बन के गिर्द नजर आ जाए आपने कहना sp3 है, 3 नजर आ जाए तो आपने कहना sp2 है, और अगर बेटे 2 सिग्मा बॉन्ड नजर आ जाए तो आपने कहना sp है। 4 sp3, 3 सिग्मा की बात कर रहा, और बेटे 2, तो बेटे CH4 में आपका क्या ख्याल है, C के गिर्द कितने बॉन्ड होंगे? 4 होंगे। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मैंने लिखा बेटे sp3 हाइब्रिडाइज्ड व्हिच कैन बी शोन एज, जिसे बेटे इस तरह से शो किया जा सकता है, कैन बी शोन एज, इसे इस तरह से शो भी कर सकते हैं। जरा गौर करना, ये बेटे मैंने एक लाइन लगाई, ध्यान से सोचना है इसको बेटे, ताकि ये एरिया में आज आपको करा दूं ताकि समझ आ जाएगी, तो फिर आगे जाना दोबारा भी पढ़ लेंगे। ये बेटे एनर्जी मैंने लिखी, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटे 6, मैंने ये 6 भी लिख दी, और इसके नीचे मैंने लिख दिया ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट बेटे वो स्टेट है आपके एटम की जब वो रिएक्ट करने की पोजीशन में नहीं होता। अब मैंने क्या लिखा बेटे, इसके इलेक्ट्रॉन लिखने लगा हूं, 1s मैंने लिख दिया, और बेटे उसके बाद मैंने लिखा है 2s। आपने कन्फिगरेशन मैट्रिक्स में की हुई होगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, और बेटे p के ऑर्बिटल 3 होते हैं, तो ये मैंने ऑर्बिटल डब्बे से बनाए, आप गोल भी बना सकते हो बेटे, लेकिन ये जरा आसान काम होता है। ये 2p भी मैंने लिख दिया। p के 3 हिस्से होते हैं बेटे, py और pz। इलेक्ट्रॉन आपने पूरे करने हैं बेटे 6, 1 2 एक ऑर्बिटल में आ गए, और बेटे दूसरे ऑर्बिटल में एक क्लॉकवाइज आ गया, एक बेटे एंटी क्लॉकवाइज आ गया, और बेटे उसके बाद 2 और हमने डालने हैं, तो ये बेटे 2 हो गए, पूरे 6 हो गए बेटे। इलेक्ट्रॉन के लो 6 हैं बेटे, 1s में 2 है, 2s में 2 है, तो बेटे p में 2 है टोटल, तो 6 तो पूरे हो गए। अब देखते हैं बेटे इसका ये जो इलाका है इसको कहते हैं इनर्ट। इनर शेल कभी भी केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेता, आउटर लेता वैलेंस शेल। ये वैलेंस शेल है 2 वाला बेटे, इसको हमने एनर्जी दे दी, इसे क्या दे दिया बेटे, डेल्टा ई प्रोवाइड कर दिया। तो उसके रिजल्ट में क्या हो गया बेटे, ये जो इलेक्ट्रॉन था ना 2s वाला बेटे, 2 थे ना इधर 2 बेटे, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 आपको नजर आ रहे हैं, 2 थे। तो बेटे px में कितने थे, मतलब px y में भी 1 था और z में तो कोई नहीं था ना बेटे, तो ये 2p मैंने लिख दिया, px भी लिख दिया, py भी लिख दिया, pz भी लिख दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन इधर है, इसका जो रेड वाला था ना बेटे, रेड वाला यहाँ चला गया, स्पिन भी वही हो, ये देखो बेटे, ब्लैक वाला वही रह गया, रेड वाला एक्साइट हो गया वहां चला गया। अब कितने रह गए, 2 इसमें तो पहले ही थे। आप बताएं बेटे पार्शियली बेटे कितने हो गए, और इसको कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। इसका नाम क्या होता है बेटे, एक्साइटेड स्टेट, इसे एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। अब बेटे इसके बाद क्या हो गया बेटे, एक S और तीनों P मिल गए, एक S और P और P और P मिल गए। इन दोनों के दरमियान में 4 बना दो,
दरमियान में 4 बनाने हैं बेटे, हर एक का नाम क्या लिखना है, sp3। हर एक का नाम क्या लिखना है, sp3। दूसरे का नाम भी sp3, तीसरे का नाम भी sp3, चौथे का नाम भी sp3। एवरी हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन। और बेटे इसका नाम हमने क्या रख दिया, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसका नाम हमने बेटे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रख दिया। बताओ बेटे इन दोनों के दरमियान में नहीं मैंने बना दिया, इन दोनों के दरमियान में मैंने बेटे इसे बना दिया है एनर्जी वाइज बेटे। एक sp फिर p और फिर p। बेटे बताओगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल कितने बने, 4 बने, और उसका हमें पता है 25% और वेरी गुड। और बेटे बाकी लाइन देख लो अच्छी तरह बेटे, आखिरी मुझे देख के बताओ चारों में कितने इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन वाले को हाफ फील्ड पार्शियली फील्ड कहते हैं। कितने पार्शियली फील्ड हो गए, और बेटे बाण कितने बनाएगा, 4। अगर हम इस इलाके को देखते तो 2 पार्शियली फील्ड थे, फिर इसने 2 बनाने थे। अगर हम इस इलाके को देखते 4 पार्शियली फील्ड थे। लेकिन बेटे 2 टाइप ऑफ बाण जिसने बनाने थे, एस वाले ने बाण लेंथ और होती, बाण स्ट्रेंथ और होती, इनके और होती। लेकिन बेटे CH4 में ऑल द बांड्स सराउंडिंग द कार्बन एटम आर आइडेंटिकल इन बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। उनकी बॉन्ड लेंथ भी बराबर, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बराबर। फिर ज़रा उसको समझाने के लिए पालंग ने, साइंटिस्ट ने देख लो क्या कहानी बनाई, क्या थ्योरी बनाई और हमें समझा के रख दिया। आगे चलते हैं बेटे। द sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, ये दोबारा देखना होता है कि पिछला नॉलेज आपको होगा तो फिर आसानी से आप बता लोगे। हाइब्रिडाइजेशन या sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CH4, CH4 कैन आल्सो बी शोन एज, उसे इस तरह से भी शो किया जा सकता है। देखते हैं बेटे किस तरह से, ये गौर कर लो बेटे। एस ऑर्बिटल हमारे पास है बेटे कार्बन का, तो ये मैं S लिख दिया, और ये मेरे पास बेटे 3 आ गया p ऑर्बिटल, px आ गया, और बेटे py हो गया, और बेटे तीसरे को हम कह रहे हैं pz, px py और pz 3 हो गए। और बेटे जब तीनों मिल गए तो उसके रिजल्ट में क्या होना है, कार्बन सेंटर में होगा बेटे, कार्बन सेंटर में होगा। और इसके लूप्स किधर बनेंगे, जरा गौर करना बेटे। ये वाला 8 यहाँ बनेगा, नाम इसका क्या है sp3, और बेटे छोटा ऐसा ख्याल करना, एक लूप यहाँ बनेगा, नाम क्या होगा sp3, एक लूप इधर बनेगा, नेम क्या होगा बेटे sp3, और एक बोर्ड के अंदर बनेगा बेटे, उसका नाम क्या होगा बोला, उसका नाम भी होगा sp3। बताओ बेटे एंगल क्या होगा, 109.5। और बेटे इस अरेंजमेंट को क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या बेटे, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट हो गई बेटे ऑफ ऑर्बिटल, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की अरेंजमेंट कैसी हो गई है, टेट्राहेड्रल। ये हमारे कुछ बातें हमारे पास आ गई। देखते हैं बेटे इसको हमने कंटिन्यू करना है नेक्स्ट। अब बेटे थोड़ी सी बात इससे हम आगे बढ़ाएंगे, तो वो बातें मैं आपसे पहले